आज आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बता रही हूँ जिसकी कटिंग अभी आप मार्च में लगा सकते हैं। इन पौधों का नाम मैं सजेस्ट कर देती हूँ और इनसे जुड़े फर्टिलाइज़र के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर मिल जाएगा, लिंक दे दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सबसे पहला है मनी प्लांट का पौधा। मनी प्लांट की 2 या 3 नॉड यदि आप मिट्टी में दबा देते हैं, मिट्टी वेल ड्रेन होना चाहिए, तो आपके मनी प्लांट का पौधा ग्रो हो जाता है। वो मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी हो सकती है। दूसरा है ये क्रेसुला का पौधा, ये पत्तियों से भी उग जाता है। तीसरा है ये एग्लोनिमा। एग्लोनिमा पर कंप्लीट केयर मैं चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। एग्लोनिमा की कोई भी वैरायटी हो, उसे अभी आप कटिंग के द्वारा और रूट डिवीज़न के द्वारा लगा सकते हैं। ये है पॉर्चुला का। ये बेस्ट टाइम होता है जब आप पॉर्चुला के कटिंग को लगाइए। इस पर भी वीडियो शेयर किया हुआ है। पॉर्चुलाका को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये सकुलेंट की एक वैरायटी होती है। छोटे कंटेनर में इसकी बहुत सारी डंठल आप लगा लीजिए। ये जो एग्लोनिमा है, इसे आप रूट डिवीज़न से भी अलग कर सकते हैं या फिर कोई लंबी पतली सी इसमें स्टेम निकली है तो उसे भी आप सॉइल में दबा सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये पतली सी जो डंठल सी आपको दिख रही है, ये कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। इसे आप कट करके यदि सॉइल में दबाएंगे तो ये पुराने से भी न्यू लीफ आ जाएगी और फिर जो आप कट कर रहे हैं और सॉइल में दबा रहे हैं वो भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। रूट डिवीज़न से बहुत आराम से इन पौधों को अभी आप ग्रो कर सकते हैं। यह है रबर प्लांट। रबर प्लांट की किसी भी वैरायटी को अभी आप कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जिस कटिंग को आप कट कर रहे हैं वो कम से कम 6 महीने पुरानी स्टेम होनी चाहिए। कटिंग को कट करने के बाद के प्रोसेस को मैं करके दिखा देती हूँ। देखिए, कुछ इस मिल्क सा कोई चीज़ निकलेगा, इससे कोई नुकसान ना हो, इससे आप पेट्स वगैरह से दूर रखें और हाथों में ग्लव्स पहन के करें ताकि इचिंग ना हो, वरना बचाकर करें जैसे मैं कर रही हूँ। बाद में इसे फंजीसाइड मिले पानी में कम से कम 1 दिन तक डाल के रखिए और उसके बाद वेल ड्रेन सॉइल में आप कटिंग को लगा दीजिए। जहाँ से आपने कट किया है आप देखेंगे वहाँ से न्यू पत्तियाँ निकलने लगी हैं और ये देखिए कटिंग भी अब मेरा ग्रो हो गया है। इसे धूप में ही रखना है, शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है। फर्न की किसी भी वैरायटी को अभी आप लगा सकते हैं और इसे आप रूट डिवीज़न से भी ग्रो कर सकते हैं। फर्न का पौधा एक शुभ पौधा होता है और यह है इंग्लिश आइवी। इसकी 2 से 3 इंच की पतली सी स्टेम लेकर यदि आप सॉइल में दबा देते हैं तो वहाँ से आप देखेंगे कि न्यू पत्तियाँ ग्रो हो गई हैं। डायंथस को कटिंग से लगाने का ये बिल्कुल सही टाइम है। मई तक आप ले सकते हैं इसमें फ्लावरिंग। जेड प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं आप। ये जो हैंगिंग बास्केट के जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट हो गया, इन सब की कटिंग आप अभी लगा सकते हैं। रूट डिवीज़न से लगा सकते हैं या शूट्स जो इसमें से निकलती है उसे सिर्फ सॉइल पर यदि आप रख देंगे तो मॉइस्चर से ये जड़ें बना लेती हैं। क्रोटोन की कटिंग लगाने का बिल्कुल सही टाइम है और ये है डिफेनबेकिया। डिफेनबेकिया को रूट से ही आप अलग कर लीजिए। देखिए, रूट डिवीज़न से ग्रो होने वाले पौधे में ये नंबर 1 पर है। बहुत अच्छे से इसकी रूट्स अपने आप नीचे से निकलती जाती हैं। किसी भी एक रूट को निकालिए और बिना जड़ों को डिस्टर्ब किए हुए उसे सॉइल में दबा दीजिए, वहां से न्यू पौध निकल आएगी। मनी प्लांट में जैसा मैंने आपको बताया था, कोई भी मनी प्लांट की वैरायटी को अभी ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, 2 या 3 ये जो नॉड एरिया आपको दिख रहा है, ये 2 नॉड एरिया कम से कम सॉइल में दबना चाहिए और जब आप इतनी पतली सी कटिंग लगाते हैं तो इसे शेड में रखिए। ये है यूका का पौधा। यूका की और भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, इसमें नीचे से शूट्स निकलती हैं। ये पौधे कभी मरते नहीं हैं, 5-10 सालों तक आपके गार्डन में रहते हैं। एरिका पाम को रूट डिवीज़न से अभी आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ड्रेसिना की किसी भी वैरायटी को अभी आप रूट डिवीज़न से अलग कर सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। यह है एंथूरियम। एंथूरियम की ये जो यहाँ से रूट्स बहुत सारी निकली हैं, आपको दिख रहा होगा 2 या 3 रूट्स निकल आई हैं, तो रूट डिवीज़न से आप एंथूरियम को अलग कर सकते हैं। ये कॉस्टली पौधे होते हैं, तो एक बार यदि आप ये पौधे लेकर आएँ तो आप इससे बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। बार बार आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, मुफ्त में आप कई सारे गमले तैयार कर सकते हैं। ये है पीस लिली। देखिए, मैंने इस पौधे को रूट डिवीज़न से अलग किया है, इसलिए पत्तियां आज झुकी झुकी नज़र आ रही हैं। ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी 1-2 दिनों में। बस शेड में रखना है और पानी एक बार जब अच्छे से दे दिया, बार बार पानी नहीं देना है, सिर्फ लीव्स पर स्प्रे करना है। इस पौधे की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है।
ये है पर्पल हर्ट का पौधा, इसके पिंक कलर के फूल होते हैं और इनकी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। देखिए मैंने यहाँ पर लगा रखा है। इसको पूरे दिन के सनलाइट में रखिए लगाने के बाद, और पानी 2 या 3 दिन के गैप पर दीजिए। यह है बेगोनिया, शेड में ग्रो होने वाला पौधा है, लेकिन इसकी जब आप कटिंग लगा रहे हैं तो इसे शाम की 1 से 2 घंटे की धूप दे देंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। लीफ से भी ग्रो हो जाता है, और बेगोनिया ऐसा पौधा है जो बिना केयर के आपके गार्डन में चलता रहता है, और ये एक शेड लविंग प्लांट भी है। अभी के धूप में आप इसे रख सकते हैं, लेकिन मई जून जुलाई में इसे धूप में बचा कर रखना होगा। ये जितने भी पौधे आपको दिख रहे हैं ये सारे कटिंग से ग्रो हो सकते हैं। सदाबहार की कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। और देखिए ये भी बेगुनिया का ही इसके 2 कलर आते हैं, यानी कि ग्रीन और पिंक, दोनों ही कलर को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, और परमानेंट पौधा है ये। ये है जेड। जेड पत्तियों से भी उगाता है, और जेड एक लकी प्लांट होता है, मनी ट्री होता है। इसे अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। अपने घर के मेन एंट्रेंस के राइट हैंड साइड में भी आप इसे रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ होता है, छोटे बड़े किसी भी कंटेनर में ग्रो हो जाता है। यह है विष्णु कमल का पौधा। देखिए इसमें जो ये अलग से फ्लावर निकल रहे हैं, इन्हें आप कट करके यदि सॉइल के ऊपर रख देंगे तो ये अपनी जड़ों का विस्तार कर लेंगे। ये सकुलेंट की वैरायटी होती है और घर के शुभ पौधे होते हैं। यह है क्रेसुला। क्रेसुला की 2 वैरायटीज आती हैं, एक ये है और एक जिसकी ऊपर की पत्तियां जो हैं वो ऑरेंजिश होती हैं। इनको पानी 2-3 दिनों पर चाहिए, हल्की फिल्टर्ड सनलाइट चाहिए, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये शुभ पौधे होते हैं। यह है एलोवेरा। एलोवेरा के रूट डिवीजन से और लीफ दोनों से ही आप ग्रो कर सकते हैं। अभी एलोवेरा एक औषधीय पौधा है और लक्ष्मी का प्रतीक है, इसे घर में ज़रूर लगाना चाहिए। गुड़हल की कटिंग लगा सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको गुलाब की कटिंग लगाकर मैं दिखाऊंगी किस तरीके से गुलाब की कटिंग लगाई जाती है। यह है मैक्सिकन पिटूनिया। कभी भी आपके गार्डन से ये पौधा नहीं जाता है। देखिए ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है, यहाँ से इसकी कटिंग ली थी। ये बहुत पुराना पौधा है और इतना फैल जाता है कि इसकी कटिंग को लगाते लगाते आप थक जाएंगे। तो मैक्सिकन पिटूनिया की 3-4 वेराइटीज आती हैं। ये पर्पल कलर का है। यह अजवाइन का पौधा एक औषधीय पौधा है, ये आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। गैस संबंधी जितनी भी बीमारी है, पेट की जितनी भी बीमारी है, उसको ये दूर करता है। देखिए कटिंग यहाँ से लेकर के मैंने लगाया था। ये जो अजवाइन का पौधा है ये अजवाइन से नहीं उगता, अजवाइन के पौधे के नाम से आपको नर्सरी पर मिलेगा, और छोटी से छोटी कटिंग इसकी लग जाती है। छोटे कंटेनर में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसमें एक तेज खुशबू होती है। गार्डन में जहाँ भी आप रखते हैं वहाँ मच्छर मक्खियाँ नहीं आती हैं, इस वजह से इसके पत्ते देखने में खूबसूरत होते हैं, और जैसे ही आप इसे टच करते हैं हाथ में इसकी फ्रेग्रेंस भर जाती है। तो इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। यह है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की पत्तियों को आप पानी में ग्रो कर सकते हैं, रूट डिवीजन से लगा सकते हैं और लीफ से भी लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, लेकिन नासा द्वारा अप्रूव्ड एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। और उसी श्रृंखला में दूसरा पौधा ये जिजी प्लांट। ये पौधे थोड़े कॉस्टली होते हैं, और जिजी प्लांट की एक लीफ को यदि यहाँ से आप कट करेंगे और मिट्टी में दबा देंगे तो ये इसमें अपने आप बॉल्स बनने लगती हैं, इनके रूट्स बनने लगते हैं। रूट डिवीजन से अलग करना हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है जो रूट डिवीजन से अलग हो सकता है। ज़्यादा पानी देने से इसकी रूट्स गलने लगती हैं। इसे वीक में एक बार पानी दीजिए और फिल्टर्ड सनलाइट दीजिए। यह है सिंगोनियम। सिंगोनियम की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। ये बहुत ही सुंदर आप कह सकते हैं एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। इसे आप इंडोर भी फिल्टर्ड सनलाइट में रख सकते हैं और आउटडोर रख सकते हैं। कटिंग से भी ग्रो हो जाएगा और ये रूट डिवीज़न से भी ग्रो हो जाता है। अभी इसको ग्रो करने का एकदम सही टाइम चल रहा है। यह है मिरर बुश। इसमें नीले 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 फूल आते हैं और ये पौधे परमानेंट होते हैं, कभी आपके गार्डन से नहीं जाते हैं। इनकी छोटी से छोटी कटिंग भी यदि आप मिट्टी में दबा देते हैं तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। छोटे कंटेनर में गुच्छों में फूल देने वाला यदि कोई पौधा आप ढूंढ रहे हैं या वेरीगेटेड पत्तियों वाला, तो मिरर बुश लगाइए। चंपा की कटिंग लगा सकते हैं अभी आप। चंपा को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा पानी देने से इसके स्टेम गलने लगते हैं, और जिस दिन आप कटिंग लगा रहे हैं उसके बाद से इसे आप धूप में रखिए, और फंजीसाइड से सभी पौधों को स्प्रे कर सकते हैं। आप ऑनियन या गार्लिक घर में उगाना चाहते हैं तो ये ग्रीन ऑनियन देखिए मैंने उगाया है। आपको हेल्दी बनाए रखने में ये मदद करता है और बीपी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। डेली आपको अपने खाने में इसे शामिल करना चाहिए। और ये है
गुलाब का पौधा कटिंग से ग्रो होना इस पौधे की प्रकृति है, तो बिल्कुल ना डरें। अपने ही किसी पौधे की कटिंग ले लीजिए 6 महीने पुरानी, ज़्यादा पतली नहीं, ज़्यादा मोटी नहीं, वेल ड्रेन सॉइल लीजिए, यानी कि जो भी सॉइल आप ले रहे हैं उसमें 50% गार्डन सॉइल में 50% आप चाहें तो सैंड मिला सकते हैं, या 1 चम्मच नीम खली और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट उसमें मिला लीजिए और फिर इसे आप किसी भी कंटेनर में लगाइए, शेड में रखिए, पौधे को थोड़ा-सा टेढ़ा करके, स्टेम को थोड़ा-सा टेढ़ा करके लगाइए, तो ये जल्दी ग्रो हो जाएगा। 1 दिन अच्छे से पानी दीजिए जिस दिन आप लगा रहे हैं और उसके बाद 1 वीक बाद आप वाटरिंग करेंगे जब ऊपरी सॉइल आपको ड्राई नज़र आएगा। गुलाब के पौधे की प्रकृति होती है कटिंग से ग्रो होना। देखिए मैंने थोड़ा-सा टेढ़ा कर दिया है और ये ज़रूर ग्रो हो जाएगा। ये इसकी टेक्निक होती है और यही पौध मैं आपको दिखा रही थी कि इसमें न्यू न्यू अब ब्रांच आने लगी है। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।